हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज कितना तारीख है? 1 जनवरी। आज 1 जनवरी है, इसलिए आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। आज के जो वीडियो आएंगे आपके लिए, ये क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड के। ठीक है, मतलब कि आपके बोर्ड में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस न्यू ईयर में बोर्ड के तैयारी अच्छे करने के साथ साथ अच्छे नंबर पाना भी है और न्यू ईयर को अच्छा बनाना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 फॉर बोर्ड 2024 to 25। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझते रहिएगा बातों को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 1032x माइनस 408 इंटू 5 फाइंड x। कह रहा है कि आपको दो नंबर दिए गए हैं 408 एंड 1032 और इसको इस फॉर्म में लिखे गए हैं, मतलब कि इसके HCF को इस फॉर्म में लिखे गए हैं। किस फॉर्म में लिखे गए मेरे प्यारे बच्चे? तो 1032 माइनस x माइनस 408 इंटू 5। और आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो इन दोनों के नंबर के HCF आएंगे, किन दोनों नंबर के? तो 408 एंड 1032 के जो HCF आएंगे वो इस फॉर्म में लिख दिए गए हैं। तो सबसे पहले काम वही रहेगा आपका HCF निकालना। हाउ टू फाइंड HCF? आपको पता है HCF कैसे निकालते हैं? दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम यहां पे क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। जरा ध्यान से देखते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 408, चलिए हम बोर्ड में कैसे लिखते हैं उस तरीके से बताते चलते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन, फिर डालिएगा टू फाइंड HCF ऑफ। हमें HCF निकालना है कौन कौन से नंबर का? तो 408 एंड 1032 का। चलिए निकालते हैं। आपको पता है हम कैसे निकालते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1032। इसको जब आप HCF निकालिएगा, जब डिवाइड कराइएगा, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 8 2 जा 16, यानी 800 कितना हो गया? 16। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो कितना आएगा? 216। अब आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर 408 लेंगे, फिर एक बार में 216 को ले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे कितना जाएगा मेरे भाई? तो 192, फिर 192 को 216 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा 192 फिर से। ठीक है, यहां बच जाएंगे कितने? 24। और 24 को जब आप 192 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 बार में क्या हो जाएंगे? ये पूरे पूरे कट जाएंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपके जो HCF आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? ये 24 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो 24 आ रहे हैं। तो आप यहां लिखेंगे तो द HCF ऑफ इतना कितना मेरे प्यारे? तो देयरफॉर HCF इक्वल टू 24। अब इसी HCF को किस फॉर्म में लिखे गए मेरे प्यारे बच्चे? तो इस फॉर्म में लिखे गए हैं। तो बस आप भी इस फॉर्म में लिख दीजिए। जरा देखिएगा कैसे लिखेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 1032x माइनस 408 इंटू 5 को किस फॉर्म में लिखे गए हैं? किसके बराबर? 24 के बराबर लिख दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जब आगे हम आपको समझाना चाहेंगे तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आपको x के वैल्यू निकालने हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आप x के वैल्यू क्या कीजिए? निकालिए। ये 1032 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 408 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जा 40, कैरी 4 और 8 4 जा कितना? 5 4 जा 20 इक्वल टू 24। ठीक है, ये 1032 को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको उधर ले जाइएगा तो 24 प्लस 2000 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 40 हो गए। इसको फिर आते हैं यहाँ पे 1032x जरा जोड़िए तो 4 के 4, 4 2 6, यानी 2000 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 64 हो गए। अब इसको क्या कीजिए, आप यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2064 डिवाइडेड बाई 1032, ये कटेंगे 2 टाइम्स में, तो x के वैल्यू हमारे फाइनली कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? 2 आ जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है
अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमने क्या किया है इस सेशन में, यानी इस इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल चुन के ले आया है, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, आइए चलते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सबसे पहले तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड से डिवीजन एल्गोरिदम आपको पता है क्या होता है, फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर ऑफ को प्राइम। ये कह रहा है कि आपको जो नीचे नंबर दिए गए हैं पेयर में 231 और 396, ये जो नंबर हैं ये को प्राइम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम नंबर जो होता है वह नंबर होते हैं जिनके एचसीएफ कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 1 होते हैं। जिनके एचसीएफ कितने होते हैं, 1 होते हैं। मतलब कि ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनके एचसीएफ अगर 1 आ जाते हैं तो वो कौन से नंबर कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगला बार में देखिए ये दो नंबर है, इसको करा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको इस नंबर को को प्राइम यूज करना है। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 में आ चुके हैं। मतलब कि आपको आज के इस वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका एचसीएफ निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चे 231 और 396 का एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कैसे, वही बात हमारा सॉल्यूशन। लेट अस फाइंड द एचसीएफ ऑफ, लेट अस फाइंड द एचसीएफ ऑफ 231 एंड 396। तो 231 और 396 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 231 396 मेरे प्यारे बच्चे ये जाएगा कितने बार में, तो आपको पता है ये 2 2 4 हो जाएगा, ये जाएगा एक बार में 231। 6 में से ये 165 आया। आपको पता है इन दोनों में जो छोटा है वो लिखते हैं 231। आप ये सब पहले से पढ़ के आए हैं, इसीलिए बेसिक हम नहीं बता रहे हैं, आपको बस आगे की तरफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ये फिर से 165 में जाएगा और जब इसे आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 11 में से 5 गया कितना, 6, और ये कितना हो जाएगा 66, फिर आ गया 165। फिर ये कितने बार में मेरे प्यारे बच्चे जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 2 टाइम्स में कितने बार में जाएगा 132। 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, 23। और यहाँ से आपको कितना है 6 बार में जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, सॉरी। अब ये जाएगा कितने बार में, 2 बार में 66। आपके जो फाइनल एचसीएफ निकल के आ गए मेरे प्यारे बच्चे, वह एचसीएफ कितने निकल के आ गए, एचसीएफ निकल के आ गए 33। एचसीएफ निकल के आ गए 33। अब आप इसको नंबर को, यानी जो एचसीएफ आपने निकाला है, इसको इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखिएगा। आपको पता है कैसे लिखाता है, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिदम कहता है, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, चलो मेरे साथ आप भी रिवीजन करते चलिएगा। क्या कहता है, बी, बोलिए क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट, और प्लस में क्या मेरे प्यारे बच्चे, रिमाइंडर। और जो आता है यही तो हमारा एचसीएफ है, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, उस फॉर्म में लिखेंगे। आइए हम लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिए मेरे साथ, चलिए आगे बढ़ते चलिए। देखिए हम लिखते हैं किसको, सबसे पहले कौन सा नंबर है हमको, 396 है। 396 को हमें लिखना है इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो ये कैसे लिखाएगा, तो ये लिखाएगा 396 इक्वल टू, यानी 231 मल्टीप्लाई 1 प्लस 165। आपको पता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको हम लिखते हैं, यानी 165 इक्वल टू, कैसे लिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो ये लिखाएंगे 165 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना 66। यहाँ पर रिमाइंडर कितने बचे हैं, तो 66 बचे हैं। तो आप 66 का वैल्यू लिखना है, यानी ये कैसे लिखाएंगे, सॉरी अब यहाँ पे इसके वैल्यू लिखेंगे, 231 के वैल्यू लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 165 मल्टीप्लाई 1 प्लस 66, ठीक है। इसके बाद क्या आप लिखिएगा, इसके बाद आप इसका वैल्यू लिखिएगा, किसका, 165 का।
165 का वैल्यू आप कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा 66 इंटू 2 प्लस कितना मेरे प्यारे बच्चे 33। ठीक है, अब इसको बाद आपको किसका वैल्यू लिखना पड़ेगा, 66 का वैल्यू लिखना पड़ेगा। 66 का वैल्यू अगर आप लिखिएगा तो कैसे लिखाएगा, तो 33 इंटू 2 प्लस 0। फाइनली आपको यहाँ पे जो रिमाइंडर मिल गया वो कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो आपको रिमाइंडर मिल गया 0 मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो एचसीएफ मिला आपको वो कितना मिला था, 33 मिला था। वो क्या मिला था, 33 मिला था। लेकिन मैंने आपको बताया कि दो नंबर का पेयर को प्राइम तब कहलाता है जिसका एचसीएफ क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर के एचसीएफ तो 33 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है को प्राइम नहीं है। तो बस इसी बात को आप यहाँ लिख दीजिए, हैंस द गिवन नंबर, जो आपको नंबर दिए गए हैं कौन से नंबर 231 एंड 396 आर नॉट को प्राइम। समझ में आया, को प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे जिसके एचसीएफ 1 आते हैं, जिस पेयर ऑफ नंबर के एचसीएफ 1 आते हैं। लेकिन इस पेयर ऑफ नंबर के जो एचसीएफ हैं वो तो 33 आ रहे थे, जिस वजह से इनके जो एचसीएफ होंगे वो मेरे प्यारे बच्चे ये जो पेयर हैं वो क्या होंगे, को प्राइम नहीं होंगे। आई होप आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। अब चलेंगे हम अगले सवाल के तरफ। मेरे प्यारे बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 120 यानी 120 एंड 144 को आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से निकाल के बताना है, क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कैसे बनाएंगे इसको, तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को जो आपको नंबर दिए गए हैं 120 एंड 144, ये बहुत ही बेसिक मेथड है जो आप बचपन से सीख के आए हैं। सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 2 के टेबल से जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कितने बार में, 60 बार में। 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 30 बार में। 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 15 बार में। और यहाँ 3 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 5 बार में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 144 के, तो 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 22 बार में। 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 3 और 6 बार में। 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 8 बार में। 2 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 9 बार में। और 3 के टेबल से जाएगा कितने बार में, 3 बार में। ठीक, अब देखिए आगे हमको क्या करना है, आगे हमको ये करना है सबके फैक्टर जो हम किए हैं उसको क्या करना है, लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, आपको 120 के सबसे पहले फैक्टर लिखने हैं, लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके फैक्टर दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे ज़रा बताइएगा, मुझे ज़रा एक बार प्यार से बताइएगा आप सभी, क्या हम इसको 2 के पावर 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। जब प्यार से देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इससे 2 के पावर को 3 और 3 को अकेला और 5 को अकेला लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर जी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं भैया जी। तो आगे है हमारा 144, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 144। इसको कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखिए मेरे प्यारे बच्चे। और क्या लिखिए, तो 2 है कितने बार, 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3। मेरे प्यारे बच्चे अब मेरे साथ आप भी लिखते चलिएगा, क्या इसके पावर कितने होंगे, 2 के होंगे पावर 4 और 3 के होंगे पावर 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको 2 चीज़ निकालने हैं मेरे प्यारे भाई। क्या निकालने हैं, तो एक निकालना है आपको एचसीएफ और एक निकालने हैं आपको एलसीएम। मेरे प्यारे भाई आपको पता है एचसीएफ क्या होते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। देखिए आप देखिएगा इन दोनों में सबसे ज़्यादा, मतलब कि ये 2 कितने बार है, 3 बार है। ये 2 कितने बार है, 4 बार है। दोनों में मैच कितना किया, 2 का पावर 3 ऊपर भी है, 2 का पावर 3 नीचे भी है। बात को समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे। इसको क्या हम इसको 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 इधर भी मैच किया, 2 का पावर इधर भी मैच किया, तो यानी जो मैच कर रहा है उसको लिख दिए।
और कुछ भी मैच कर रहे हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, इस 3 के पावर 2 को क्या हम 3 का पावर 1 और 3 का पावर 1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 का पावर 1 यहाँ भी मैच कर रहा है, 3 का पावर 1 यहाँ भी मैच कर रहा है, यानी जो आपको फाइनल एचसीएफ निकल के आए। और कुछ भी मैच कर रहा है? तो नहीं, और कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपको फाइनल आंसर निकल के आए 2 का पावर 3 कितना? 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी जो आपके एचसीएफ निकल के आ गए वो कितने निकल के आ गए मेरे प्यारे भाई? 24 निकल के आ गए। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो जरा ध्यान से देखिए क्या करेंगे। एलसीएम स्टैंड फॉर द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम स्टैंड फॉर द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से देखिए। देखिए, जो मैच करता है वो भी लिखते हैं, जो मैच नहीं करता है वो भी लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसमें मैच क्या इसमें 2 का पावर 3 तो मैच कर रहा है, लिखे हम 2 का पावर 3, और इसके अलावा 2 का पावर 1 भी तो है पहले से, ये भी तो इसका मल्टीपल है ना जी। अच्छा, उसके बाद 3 का पावर 1 तो मैच कर ही रहा है, लेकिन एक और 3 का पावर 1 है जो मैच नहीं कर रहा है ना जी। और एक और चीज़ है जो क्या है, 5 के पावर 1, ये भी तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आगे अब हम इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व। जरा ध्यान से देखते रहिएगा। तो बताइए 2 का पावर 3 कितना? 8 और 8 2 जा कितना? 16, 3 3 जा कितना? 9 और 9 5 जा कितना? 45, यानी 8 2 जा 16 और 16 मल्टीप्लाई कितना? 45। आपका जो फाइनल एलसीएम निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? 720 निकल के आ गया। आई होप फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक से आप एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से निकाल पाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के जो एलसीएम है वो कितने दिए हैं मेरे प्यारे भाई? 2079 दिए हुए हैं। ठीक है, और वही 2 नंबर के जो एचसीएफ है वो कितने दिए हुए हैं? वो 27 दिए हुए हैं। उन्हीं में से एक नंबर जो है वह 297 आपको दे दिए गए हैं। तो आपको दूसरा नंबर पूछ रहा है कि आखिर कौन सा वो 2 नंबर होगा जो इसको और उस नंबर को मिलाने के बाद उसका एलसीएम 2079 आ जाए और उसका एचसीएफ कितना आ जाए मेरे प्यारे बच्चे? 27 आ जाए। तो देखिए ऐसे सवाल को बनाएंगे कैसे। आपको इसको पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि 2 नंबर का जब भी प्रोडक्ट दिया हो वो किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मान ले कि कोई एक नंबर है ए और कोई एक नंबर है बी और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह मेरे प्यारे बच्चे इसके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होंगे? इक्वल में होंगे। तो यहां से आपको क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर दिया ही हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, आपको सेकेंड नंबर निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे जब आपको सेकेंड नंबर निकालना है तो B इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे में कितना मेरे प्यारे बच्चे? ए, यानी फर्स्ट नंबर। बस आप इसी बात को यहाँ लिखिए। एचसीएफ आपको दिए कितने गए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे एचसीएफ आपको दिए गए हैं इस नंबर में 27। एलसीएम आपको दिए कितने गए हैं? तो एलसीएम आपको दिए गए हैं 2079 और एक नंबर आपको दिए कितने गए हैं? तो 297। मेरे प्यारे बच्चे आप इसे अब कटाइएगा, तो जब आप इसे कटाइएगा तो ये कितने बार में कटेगा? तो आप जब इसे कटाइएगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये कटेंगे 7 7 जा 49, ये कट जाएंगे कितने बार में? 7 बार में, यानी 27 इंटू कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे? 7 और 7 7 जा 49, कैरी कितना मेरे प्यारे बच्चे? 4 और 7 2 जा 14 और 14 और 4 मेरे प्यारे बच्चे कितना हो गया? 189। वही एक दूसरा नंबर है जो पहले नंबर 297 के साथ मिलके एलसीएम इतना बनाएगा और एचसीएफ इतना बनाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसी पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और अपने प्रैक्टिस को मजबूत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे देखिए, पहले ही की तरह एक सवाल और लिखा गया है कि 2 नंबर है। ठीक है, एक नंबर कितने मेरे प्यारे बच्चे? 18, एक नंबर कोई और है। उन दोनों को मिला के जब एचसीएफ निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे तो 9 आ रहा है और एलसीएम निकाल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे 90 आ रहा है। तो देखिए बात को समझिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सीबीएसई में 2010 में भी आया है, 2011 के एग्जाम में भी आया है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि हर बार ये आपके ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 2010, 11, 12, 13 इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे ही आएंगे 3 नंबर के, और 3 नंबर यहाँ से फिक्स कर लीजिए। अभी लेकर चलते हैं। देखिए
आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि HCF मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, वही इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आपको निकालना क्या मेरे प्यारे बच्चे, देखिए क्या होता है, तो HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। आपको HCF है, हाँ जी 9 है, एलसीएम है, हाँ जी 90 है, कोई एक नंबर है, हाँ जी 18 है, और इंटू बी। आपको b का वैल्यू निकालना है, यानी सेकेंड नंबर का वैल्यू निकालना है। तो 9 इंटू 90, ये 18 नीचे आएगा और 18 के टेबल से ये 5 बार में जाएगा। तो b का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, b का वैल्यू 9 5 जा 45 आ गए। तो देखिए ये कैसे इतने आसान से सवाल हैं, और आपको इतने ही आसान से सवाल आपको अच्छे से करके एग्जाम में आने हैं। और ये नंबर आपका कहीं नहीं जाना चाहिए, ये नंबर आपका है, आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल के तरफ। चलो बच्चे अगले सवाल को देखिए। ये अगला सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आपको लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ देगा एग्जाम में, एकदम पूछेगा ही पूछेगा। पेपर यही से आएंगे, इसी प्रकार के आएंगे और ऐसे ही आएंगे। हर एक चैप्टर का आपको रिवीजन करके जाना है, हर एक चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करके जाना है। हमेशा डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, हर एक चैप्टर से बिलोंगेस, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होंगे उसी तरीके से एक सैम्पल पेपर आपके लिए मौजूद रहेगा, और वो सारे प्रैक्टिस हम लोग एक साथ मिलके करेंगे। चलिए देखिए इस सवाल को, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड, करा कि कौन सा ऐसा लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जो 398 को 436 को 532 को डिवाइड करेगा, लेकिन रिमाइंडर भी क्या करेगा, छोड़ेगा। कैसे, 7 11 15, मतलब 398 को डिवाइड कर रहा है तो 7 रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं, और अगर 436 को डिवाइड कर रहा है तो 11 रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं, 532 को डिवाइड कर रहे हैं तो 15 रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे सवाल को बनाएंगे कैसे, बने रहिए, देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अगर मान लीजिए आपको हम बोले कि 2 को 9 का डिवाइड कीजिए, मतलब 9 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो आप 4 बार में ले गए, 8 कैरी निकल के आ गया 1, ठीक है। तो मतलब अब 2 4 जा 8 तो निकाल गया, लेकिन रिमाइंडर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 1। अगर हम क्या करें, इस रिमाइंडर को इस डिविडेंड से घटा दें, मतलब 9 में से 1 को क्या कर दें मेरे प्यारे बच्चे, घटा दें, तो क्या अब ये 8 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, बोलोगे आप, हाँ जी सर जी हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से यह 398 है, इस रिमाइंडर छोड़ रहा है कितना, 7। अगर हम 398 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। जिस नंबर से भी डिवाइड हो ना, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस 436 को हम 11 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये नंबर जो भी होगा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 532 को 15 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो वही हमारा बात, सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। देखिए 398 है, इसमें से आपको क्या कीजिए, 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 436 है, इसमें से आप कीजिए 11 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 532 है, इसमें से आप 15 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा, ये आएंगे 391। ये जब आप कीजिएगा तो आएंगे 425, और जब आप ये कीजिएगा कितना आएंगे, तो ये 12 में से 5 किया कितने, 5 5 10 और 2 12 5 7 और एक 500, कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, 27 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 527। यानी जो आपके नंबर क्या थे पहले, जो आपके नंबर ये थे 398, वो अब चेंज हो गए 391 में। जो आपके 436 थे वो चेंज हो गए 425 में, और जो आपके थे ये किस में चेंज हो गए, 527 में। मतलब कि आपको इसके लिए क्या करना है, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर निकाल के बताने हैं। तो जब आपको लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर निकाल के बताने हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो इसके लिए जब भी आपको कहे, क्या कहे मेरे प्यारे बच्चे, तो जब भी आपको लार्जेस्ट कह दे, क्या कह दे, लार्जेस्ट कह दे कहीं भी क्वेश्चन में, मैक्सिमम कह दे कहीं भी क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट कह दे कहीं भी क्वेश्चन में, आपको वहां पे क्या निकलना है,
HCF निकालने हैं। और क्वेश्चन में कहीं भी आपको स्मॉलेस्ट कह दे, लिस्ट कह दे, या फिर आपको क्या कह दे, स्मॉलेस्ट कह दे, लिस्ट कह दे, या फिर मिनिमम कह दे, तो उसके लिए आपको क्या करने हैं, एलसीएम निकालने हैं। तो चलिए आइए हम इसका HCF निकालते हैं। हम क्या करते हैं, 391 का सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 391 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 425 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे और 527 का भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो मुझे तो लगता है 391 कितने बार में जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हमको लगता है अगर आप इसको 3 से तो जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा। क्या कीजिए आप इसको आप 17 से सीधे ले जाइए। 17 से आप इसको ले जाएंगे 23 बार में, और 23 तो आपको पता ही एक प्राइम नंबर है, ये यहाँ निकल के आ गया। 425 को अब हम को ले जाना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, तो ये सबसे पहले तो 5 बार में चले जाएंगे। 8 × 5 = 40 और 7 × 5 = 85, 5 बार में फिर कितना आ गया, 17। और 17 तो क्या है, प्राइम नंबर है, और इसका तो फैक्टर होता ही नहीं है सिर्फ 1 के अलावा। अब 527 को करना है, 527 को करना है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी जाएगा 17 बार में। 31 तो एक प्राइम फैक्टर है, 17 तो एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब आप इसे लिखिए, मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बताया। 391 को लिखिए, कैसे लिखेंगे तो लिखते हैं, आइए। 391 को लिखना है तो मेरे प्यारे बच्चे आप ही बताइए इसको कैसे लिख देंगे। इसको लिखेंगे 17 × 23, 17 × 23। 425 को आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे तो 425 को लिखेंगे ऐसे, 5 × 5, यानी 5 के पावर कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 5 के पावर हो जाएंगे 2, और ये कितने हो जाएंगे 17। इसके बाद कितने हैं 527, 527 के पेयर लिखने हैं, यानी 17 × कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे 31। अब आप मुझे बताइए इन तीनों नंबरों में से क्या कॉमन निकल के आ रहे हैं। तो देखिएगा 391 में 17 है, 425 में भी मेरे प्यारे बच्चे कितने हैं 17 है, 527 में भी मेरे प्यारे बच्चे कितने हैं 17 है। तो मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे जब सवाल आपको बताए हैं तो मैंने आपको बोला है कि हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं उसे ले लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से तो HCF जो निकल के आ रहे हैं वो क्या निकल के आ रहे हैं, तो 20 निकल के आ रहे हैं। तो फाइनली जो हो गया HCF कितना आ गया 20, यानी कि यह एक क्या है, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जो 17 को 398 पूरा डिविजिबल कर देगा, 436 को भी पूरा डिविजिबल कर देगा, और 532 को भी पूरा डिविजिबल कर देगा। तो आई होप ऐसे सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जब कभी भी आपको लार्जेस्ट पूछ दे, मैक्सिमम पूछ दे, ग्रेटेस्ट पूछ दे, तो आपको निकालने क्या है HCF, और जब कभी भी आपको स्मॉलेस्ट पूछ दे, मिनिमम पूछ दे, लिस्ट पूछ दे, तो आपको निकालने हैं LCM। चलिए